पिछले दिनों नगराबूढ़ी में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। एक कार सवार ने तेज रफ्तार कार से 7 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई है। उन परिवारों को इंसाफ दिलाने के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन जिला मुख्यालय पहुंचा। यहां पर इस डेलीगेशन ने जिलाधिकारी आगरा से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों की आर्थिक स्थिति से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों को खोया है, उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, वह गरीब हैं और उन्हें आर्थिक मदद यानी सरकारी मदद की आवश्यकता है। ऐसे परिवारों को हर संभव मदद सरकार के द्वारा दिलाई जाए। आपको जानकारी है कि अभी हाल में नगला बूढ़ी में जो एक्सीडेंट हुआ था, उनके परिवारों से हम लोग मिले थे। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जिलाधिकारी से इसलिए मिलने आए हैं कि उन परिवारों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। गरीब परिवार हैं। अधिकांश परिवार तो ऐसे हैं कि परिवार चलाने वाले व्यक्ति की दुखद मौत हो गई, तो मामला बहुत गंभीर है। हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि मानवीय संवेदना का मामला है और राज्य सरकार से बात करने के बाद जो अधिक से अधिक मदद इन पीड़ित परिवारों की हो सकती है, वो सरकार को करनी चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह। जिलाधिकारी महोदय का रवैया सकारात्मक था। एक सिस्टम है, हम जानते हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार से बात करके उनका प्रयास होगा कि लोगों की मदद हो। आज हम सांसद जी के नेतृत्व में डीएम साहब से आए थे। जो पिछले दिनों घटना हुई, जिस तरीके से एक गाड़ी से गरीब लोगों को कुचल के मार दिया गया, उनकी मदद के लिए पूरा डेलीगेशन सांसद जी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों के साथ डीएम जिलाधिकारी साहब से मिलने आए थे। जिस तरीके से सांसद जी ने बात रखी है और मांग की है, निश्चित तौर पे इस गरीब परिवार की बहुत जल्दी मदद होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा नितिन कोहली जी का भी, जिन्होंने इस पूर्ण में प्रयास करके और अपनी तरफ से भी आर्थिक मदद करने की घोषणा पीड़ित परिवार के लिए की। आदरणीय सांसद जी रामजी सुमन जी और महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ जिलाधिकारी से मिले। जिस तरीके से नगला बूढ़ी में जो तेज रफ्तार गाड़ी से हत्या करी गई है, क्योंकि हम हत्या ही कहेंगे इसको, क्योंकि जो पहली बाइक से कुचला उसका तो दौड़ और तेज गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और बाद में 4 लोगों को उसको अपने चपेट में लिया। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा। सपा के डेलीगेशन के साथ साथ पीड़ित परिवार के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की और अपना दर्द भी उन्हें बयां किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हादसा हुआ और उनके परिवार की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट गई है। जी नाम बताइए सबसे पहले। जी मेरा नाम कांति प्रसाद है। आपके साथ क्या हुआ उस हादसे में? जी हादसे में सर मेरा बेटा एक्सपायर हो गया ऑन द स्पॉट। उस कार ने इतनी जोर से उसको टक्कर मारी कि सर मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई वहाँ पर। क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और हम लोगों पे इसको मुआवजा दिलवाने की कोशिश करे। सर हमारे परिवार का एक ही बच्चा कमाने वाला था। प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई सर, कोई मदद नहीं हुई। और सर मेरी बेटी की शादी भी है 22 तारीख। कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। जी परिवार का मेरा संचालन उसी के हाथ में था। मेरा नाम पिंटू है। मेरी दीदी थी और वो काम पे जाती थी कोटी करने। मेरे जीजाजी बीमार रहते हैं और उनके 4 बच्चे हैं और 14 साल की लड़की है और 10 साल का लड़का है, 8 साल का लड़का है और छोटे एक अपाहिज लड़का है उनका। हम ये चाह रहे हैं कि उनको उनकी बस वो हो जाए सेफ्टी, उनका जीवन कट जाए कैसे भी करके, लड़की का ब्याह हो जाए, बच्चों का पालन पोषण हो जाए, हॉस्टल वोस्टला में पढ़ाई मिल जाए उन बच्चों को, सरकार की मदद मिल जाए, बस इतना ही वो हमको, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की शादी वादी, वो लड़की की शादी हो जाए शांति से, और कुछ नहीं चाहिए। और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस।